नर्मदे हर तो सुबह हो गई है और मंदिर में लाइट नहीं है तो अंधेरा सा लग रहा है। जय हो हनुमान जी के रात में भी दर्शन कराए थे, सुबह में भी। अब बढ़ेंगे आगे। जय हो। देखो दिन निकल आया पूरी तरह से। शिवोम तत्सत। महादेव शंभू। हाँ हाँ, नर्मदे यार महाराज। हम चलेंगे मूंगफली गांव की तरफ। मूंगफली नहीं, मडफली। जय हो माई की। तो आप तो बढ़ दिए हैं मडफली की तरफ। और मडफली के आगे सीमा लगती है गुजरात की। गुजरात में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम से आगे जाएंगे हम तो फिर गोरा गांव पड़ेगा। गोरा कॉलोनी ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, सागर पार कर लेंगे, फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। टेंशन तो अभी भी नहीं रखते हम। सूर्य उगने वाले हैं इधर से। क्या लालिमा है महाराज, है ना। लालिमा क्या है, ऐसा लगता है येलो येलो है ना। हाँ, पीली पीली। देखो ये आम का वृक्ष, ये महुआ। इतना खूबसूरत है यहाँ पे सब कुछ, बहुत। नर्मदे महादेव। यहाँ पे सुबह सुबह ठंडी रहती है। ठंडी रहती है ना महाराज। यहाँ पूरा धुआं धुआं हो रखा है, लेकिन आनंद आ रहा है इस ठंडी में भी बहुत ज़्यादा। हमारे एक साथी थे, वो आगे निकल गए हैं। बोले हम आपको वहीं मिलेंगे जहाँ पे व्यवस्था होगी रुकने की। मैं कहा ठीक है, भोजन वोजन बनवा के रखना हमारे लिए, हम पहुँच जाएंगे 10 बजे तक या 11 बजे तक। इस एरिया में ठंड इसलिए भी रहती है ज़्यादा 12 महीने, क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये बीच का इलाका है जो कि नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। नर्मदे हर। शिवोम तत्सत। अब यहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो गया। वहाँ पे लिखा भी है, जहाँ ध्यान विचलित वहाँ पे आघात निश्चित। मतलब यहाँ पे जानवर आ भी जाते होंगे, क्योंकि ये सूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं हम अब। हालांकि ये बफर जोन ही है, यहाँ पे आदिवासियों के गांव भी हैं, घर भी हैं, लेकिन जानवर का क्या है, वो तो कहीं भी पहुँच सकता है। उसके लिए 10, 20, 50, 100 किलोमीटर तो छोटी बात होती है आज के समय में। ये पेड़ है तो महुआ का ही, लेकिन नहीं, इसमें फूल खिला है बहुत खास वाला। महाराज ये कौन सा पेड़ है, बता सकते हैं कुछ आप? चलिए आप लोग बताइए, ऐसा फूल है इसमें। बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, महुआ में ऐसा फूल आता ही नहीं है महाराज। ये कुछ अलग ही पौधा है और ये इस गांव के पास है। जय हो सूर्य नारायण की। बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हैं इस पौधे के, और ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि इसको लोग लगाते नहीं हैं। ये कहीं भी हो जाता है अपने आप ही, और ख़ास करके ये पानी वानी के पास जल्दी हो जाता है, दलदली इलाकों में बहुत जल्दी हो जाता है। हो तो ये सूखे पे भी जाता है, और इसकी तो बस आप लकड़ी डाल दो, बस ये वहीं पे चल जाएगा। इसको ज़मीन में भी गाड़ने की ज़रूरत नहीं। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि फ्रेम में सूर्य भगवान भी आ गए हैं अच्छे से। जय हो। अब और अच्छे से कैप्चर करता हूँ मैं, थोड़ा नहीं हो पाएगा।
क्योंकि उधर तार है। जय हो। हाँ, ये भी बहुत अलग है, सेमर के जैसा है लेकिन ये बहुत अलग पौधा है। ये फूल बहुत खास है। ये भी सेमर का ही प्रजाति है ये। शिमला भी बोलते हैं इनको। हर स्टेट में अलग अलग बोलते हैं। हमारे इधर सेमर ही बोलते हैं इसको, लेकिन ये सेमर जैसा फूल नहीं है, उसका उसी प्रजाति का थोड़ा अलग हटके। नर्मदे है। जब बहुत पीक टाइम होता है ना बारिश का, तब यहाँ पे वाटरफॉल बन जाता है। और नीचे बहुत खाई है और हम बहुत ऊपर हैं, और हमसे भी ऊपर पहाड़ हैं। पहाड़ों में एक ही चीज़ खास लगी मुझे इधर, कि तुम सबसे ऊंचे से ऊंची चोटी पे पहुंचोगे तो उससे भी ऊंचे पहाड़ दिखते हैं इधर। ये समझ में ही नहीं आता कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। मेरा तो मन रहता है ऊंची चोटी चढ़ने का, लेकिन जिस पे चढ़ो उससे ऊंची मिल जाती है। मुझे लगा खप्पर माल बहुत ऊंचा है, लेकिन उससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखे मैंने। यहाँ पे ये लगा रखा है इन्होंने ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, क्योंकि नीचे सीधी खाई है। मुश्किल ट्रैक है गाड़ी वालों के लिए, और ये पूरी रात चलता है। इतना पतला रास्ता है। देखो, दिन में सवारी कम आती हैं, रात में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ये लोग क्या है ना कि गुजरात जो है ना वो ड्राई स्टेट है, वहाँ पे दारू वारू नहीं बिकती है। तो कुछ माफिया लोग इधर महाराष्ट्र से ले के जाते हैं, तो रात भर वही चलता रहता है। नर्मदे, मुझे बाबा जी बोल रहे थे। शिवोम तत्सत। नीचे भी घर हैं लोगों के। नर्मदे हर। तो हम पहुंचने वाले हैं मूंगफली यानी मडफली। मडफली है कि बडफली है ध्यान नहीं है मुझे पूरी तरह से, ऐसा ही कुछ है। तो अभी हम एक शॉर्टकट लगाए हैं, मक्के के खेत से निकल के जा रहे हैं। देखो, ये है तिल का खेत, इसको तिल बोलते हैं, तिल। इसका तेल निकलता है, खाने में भी काम में आता है, दवाई में भी आता है, पूजा पाठ में भी यूज होता है। और मैंने तिल बहुत खाए हैं निकाल निकाल के पौधे से, क्योंकि मेरे इधर भी तिल की खेती होती थी, खुद स्वयं के यहाँ होती थी। अभी तो खेतीबाड़ी से सबसे दूर हूँ मैं। तिल काटे भी हैं हमने, तिल झाड़े भी हैं। तिल को निकालना पड़ता है, तिल को पहले सुखाया जाता है। सूखते हैं तो फिर वो उसमें जो फल होता है वो चिटिकता है, फिर उसमें से एक सीड निकलता है, बीज, उसको बोलते हैं तिल। और तिल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नर्मदे हर। देखो मक्का कितना सुंदर लग रहा है, लाल वाला मक्का है ये। एक वाइट मक्का आती है, एक लाल मक्का आती है। दोनों में कुछ तो अंतर होता है। एक देसी होती है जो ज़्यादा अच्छी होती है, एक हाँ वो सफ़ेद भुट्टा नहीं, इसी में तो लाल निकल रहा है। ये मक्का का ही खेत है। मक्का हमारे देश में नहीं होती थी, विदेश से आई है। हमारे देश में बहुत रागी हुआ करता था, हमारे देश में चना हुआ करता था, हमारे देश में और भी बहुत सारे, जौ हमारे देश का है, गेहूं भी हमारे देश का नहीं है अनाज। मक्का तो शायद अफ्रीका से आई है, और गेहूं किसी यूरोप के देश से आया है। तो ये बात है। तो हमारे इधर चना और ज्वार, ये सब बाजरा, ये सब होता था बहुत, और ये बहुत शक्तिशाली अनाज है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है बडफली। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो हम दोपहर में यहीं भोजन किए, यहीं रुके थे मडफली में। इधर एक नदी है जो कि बॉर्डर तय करती है गुजरात और मध्य प्रदेश का। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर।
नर्मदे हर, तो यहाँ पे ब्रह्मलीन महंत रामगिरी महाराज जी की आपको समाधि दिख रही होगी। और इनका कुछ ऐसा इतिहास है कि ये जो देव नदी है बह रही है पीछे, मतलब उस तरफ है, तो इस नदी के किनारे रहते थे और अपना जो भी चिलम बिलम के शौकीन थे ये, तो इनका यहीं जीवन शुरू हुआ और यहीं पे इन्होंने समाधि ले ली, ब्रह्मलीन हो गए। तो ऐसी इनकी कहानी थी, बड़े दिव्य संत थे। तो मैंने कहा आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, मुझे भी आज ही इनके बारे में पता लगा। मेरा मानना ये रहता है कि जब हमारे पास कोई जानकारी तो हम आपको शेयर करें, नहीं है तो फिर उस पर ज़्यादा बोलना नहीं, क्योंकि कभी कभी लोग गलत भी बता देते हैं, मैं बोल देता हूँ, फिर लोग कमेंट में कहते हैं महाराज जी ये गलत था। पर खैर कोई नहीं, जो है वो है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, तो ये जो हमको दिख रही है यही देव नदी है। अभी पानी बहुत कम है, लेकिन हर समय कम नहीं रहता है, किसी समय ज़्यादा भी होता है और किसी समय बहुत कम होता है। तो ये तो समय की बात है, समय समय की कहानी है। कभी नाव नदी में होती, कभी नदी नाव पे होती है। नहीं ऐसा नहीं बोलते, कुछ और कहावत है, मैं भूल गया दरअसल में। एक कहावत है कि कभी लड़ी, मतलब जो बैलगाड़ी होती है वो नाव पे होती है, कभी नाव बैलगाड़ी पे होती है। तो ये सारी समय की ताकत है। और यहाँ पे घर में आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और पूरा नेचुरल बांस से बना हुआ है और ऊपर थोड़ी खपटी है, बहुत खूबसूरत है। देखिए महाराज क्या अद्भुत है, ये पूरा बम्बू का बना हुआ है। जय हो, बहुत सुंदर। यहाँ कोई रहता भी नहीं है, खाली पड़ा है। मुझे भी ऐसे ही स्थान पसंद आते हैं जो सस्टेनेबल हाउस हों, मड हाउस हों, प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचा के जो हम रहने के लिए सुविधा बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से प्रकृति को अच्छा है कि कम सुविधा में हम रह लें। नर्मदे हर, तो ये नदी है, इस नदी के सहारे हम चलेंगे आगे, और आगे जाके इस तरफ के लिए बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहीं से जाना रहेगा हमको। अभी तो हम चल पड़े हैं तो चलने लगे हैं, नहीं तो ऊपर से जाना चाहिए था हमको। अब नीचे आ गए तो नीचे से निकल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, ये नदी भी मैया में जाके संगम ही करती है। और इधर से जल आ रहा है इधर के लिए, देखिए आप, बहुत हल्का ही जल बचा है, अभी ज़्यादा बचा नहीं है इसमें जल, लेकिन अभी भी है। जय हो माई की। पूरी नदी सूख गई है, अभी थोड़ा थोड़ा जिंदा है ये। पानी में कितनी धार होती है, कैसे कैसे पैटर्न बन जाते हैं, पत्थर को भी काट देता है पानी, है ना। लेकिन इसमें दिखाता है कि निरंतरता की आवश्यकता होती है। बहुत टाइम लगता है लेकिन होता है काम। जय हो माई की। नर्मदे हर, तो देखो इस नदी में एक पक्षी है, बहुत प्यारा है। वो हमें देखते ही उड़ जाएगा या तो भाग जाएगा, क्योंकि डर ऐसी चीज़ है। जय हो, वो भी डरेगा। हाँ उड़ गया, देखो। शिवम तत्सत, सत वचन है जी। जय हो माई की। ऐसे ऐसे खूबसूरत रास्तों से निकलने का मौका मैया दे रही है मैया, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जय हो। अरे हो माँ भवानी। नर्मदे हर, तो हमारा गुजरात में स्वागत किया गया है। ये गुजरात की धरती पे मैंने कदम रख दिया है थोड़ी देर के लिए, और हम फिर से महाराष्ट्र जा रहे हैं इस पुल के थ्रू। अब ये मत पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम उधर से ना जाके ये नदी के किनारे किनारे ही चले आए, क्योंकि उधर से पहाड़ चढ़ के भी जाना था, इधर से भी बात वही है, क्योंकि सूखी नदी पड़ी तो हमने कहा इधर से निकल चलते हैं।
फिर इधर आए तो इधर रोड पे चढ़ गए। अब रोड से आगे जाएंगे, फिर आगे से जाके फिर से क्रॉस करेंगे, फिर से गुजरात में पहुंच जाएंगे। तो हम 2 बार गुजरात में घुसेंगे। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो हमारे लिए एक पुल आ गया है, और ये पुल शायद इसी साल या कभी तो बना ही होगा। तो इस पुल को हमको क्रॉस करना है। पिछली बार हम आए थे तो पुल नहीं था, शायद बन रहा था, या कहीं और से मैंने क्रॉस किया होगा, मुझे उतना खूब ध्यान नहीं है। लेकिन ये पुल से क्रॉस नहीं किया था हमने। तो अब ये पुल बन गया है। जय हो माई की। तो चिंता का है कि अब हम बढ़ेंगे आगे। सही जा रहे हैं बेटा हम? हाओ। इधर के लोगों से पूछो हम सही जा रहे हैं, यही रास्ता है? बोल देंगे हाओ। आदिवासियों का हाव ही निकलता है। जय हो। बड़े प्यारे लोग होते हैं आदिवासी लोग, छल कपट नहीं है उनके अंदर, सीधे साधे हैं। हालांकि अब कुछ छल कपटी भी लोग हैं, लेकिन बहुत कम। मैक्सिमम लोग बहुत प्यारे होते हैं। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो हम एक आश्रम में बैठे हैं, हमें लगा यहाँ पे कोई होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। नीचे देव नदी है, हम ऊपर चढ़ के आए हैं और ताला पड़ा है यहाँ पे। शायद महाराज जी कहीं गए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ताला पड़ा है। कोई बात नहीं, दर्शन नहीं थे हमारे नसीब में, लेकिन ये कुटिया बहुत पसंद आई मुझे। और अच्छी बात है यहाँ पे इस कुटिया में एक फ्रीजर भी लगा है छोटा सा, पानी पीने के लिए मिनरल वाटर मिलता है यहाँ पे। बहुत सुंदर है। अंदर मैंने झाँक के देखा, बहुत सारे गद्दे, यानी परिक्रमावासी खूब रुकते हैं यहाँ पे। किसी कारणवश आज महाराज जी नहीं हैं तो हमें उनके दर्शन नहीं हो पाए। हम भी रुकने नहीं आए थे, ना कुछ खाने पीने आए थे, हम तो उनके दर्शन के ही अभिलाषी थे। लेकिन हर संत के दर्शन नहीं होते हैं नसीब में, तो नहीं हो पाए, बस ये बात है। नर्मदे हर। कुछ देर बैठेंगे और चले जाएंगे। जय जयकार हो माई तेरी। हर। तो ये भी एक आश्रम है, यहाँ पे भी परिक्रमावासी रुकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। तो यह कणजी गांव, और यहाँ से 12 किलोमीटर दूसरा आश्रम है, जहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, तो हम यहीं रुकना उचित समझा है हमने। तो ये बहुत अच्छा है स्थान। जय हो माई की। जय हो हनुमान जी महाराज की।